जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि आईबीपीएस सीआरपी पीओएमटी 10 ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको 1167 पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना दी है जिसमें कि मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी है कि कौन लोग इसमें एलिजिबल है और कौन लोग एलिजिबल नहीं है। तो अगर आपने अभी तक ये वीडियो वॉच नहीं की है, ये वीडियो वॉच कर लीजिए और इस वीडियो को वॉच करने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ आप इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो तो आप आगे इस वीडियो को देखते रहिए। अगर आप एलिजिबल नहीं पाए जाते इस वीडियो को वॉच करने के बाद तो आप इस वीडियो को और उस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी जो आप वेबसाइट देख पा रहे हो इसी वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई ऑनलाइन किया जाएगा। इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, तो ये लिंक आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहां पर आप इसकी इंपोर्टेंट डेट्स चेक कर सकते हो और साथ ही आपको यहां पर देखने को मिलेगा क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे, आपको यहाँ पर इनको नीचे आकर के कंटिन्यू कर देना है और कंटिन्यू करने के बाद अब आपको यहाँ पर इस फॉर्म का जो फर्स्ट स्टेप है बेसिक इन्फॉर्मेशन वो भरना होगा। तो सबसे पहले है फर्स्ट नेम, तो जो भी आपका नाम है पहला नाम वो यहाँ पर आपको भरना है और ये नाम आपका 10वीं की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। फिर जो भी आपने फर्स्ट नेम डाला है उसको दोबारा से डाल करके यहाँ पर कन्फर्म कर देना है। मिडिल नेम अगर आपका है तो यहाँ पर डाल दीजिए और फिर उसको कन्फर्म भी कर दीजिए, नहीं तो आपको खाली छोड़ देना है। इसके बाद दोस्तों जो भी आपका लास्ट नेम है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है और अपने लास्ट नेम को दोबारा से डाल करके कंफर्म भी कर देना है। फिर नीचे आता है मोबाइल नंबर। अब यहाँ पर आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर डालना है और जो भी मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर भरा इस नंबर को दोबारा से डाल करके यहाँ पर कंफर्म कर देना है। अल्टरनेटिव नंबर यानी कि इस नंबर के अलावा अगर आप कोई और नंबर भी देना चाहते हो तो वो नंबर आप यहाँ पर भर सकते हो या फिर आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आती है ईमेल आईडी। अब यहाँ पर दोस्तों आपको ईमेल आईडी के अंदर सिर्फ अपना एड्रेस डालना है और इसके बाद डोमेन नेम के ऊपर क्लिक करके चूज कर लेना है कि आपकी ईमेल आईडी किस डोमेन के ऊपर है। तो मेरी ईमेल आईडी gmail.com के ऊपर है, इसलिए मैं यहाँ से gmail.com सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर दोस्तों कंफर्म ईमेल आईडी के अंदर अब आपको कोई डोमेन नेम सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, आपको कंप्लीट जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर लिख देनी है। लिखने के बाद जो नीचे सिक्योरिटी कोड दे जा रहा है सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ पर फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने इस स्टेप के अंदर भरी है, चाहे वो आपका नाम है, चाहे वो आपका मोबाइल नंबर है या फिर ईमेल आईडी है, ये आपको एक बार अच्छे से कंफर्म कर लेनी है क्योंकि इस जानकारी को आप बाद में एडिट नहीं कर पाओगे। तो पूरी तरीके से श्योर होकर के आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक विंडो आएगी कि क्या आप पूरी तरीके से श्योर हो और आप इसमें आगे कोई चेंजेस नहीं करना चाहोगे तो आपको उसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आप इस फॉर्म के स्टेप 2 के ऊपर आ जाओगे जिसमें कि आपको यहाँ पर बोला गया कि योर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर इज, यानी कि आपका बेसिकली रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपको एक नंबर एंड रैंडम पासवर्ड भी मिल चुका है। सेम जानकारी आपको मेल और मैसेज के माध्यम से भी भेज दी गई है। अब आपको इस स्टेप के अंदर एक फोटो एंड सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों दिया जा रहा है स्कैन फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको यहां पर अपलोड करना होगा। तो चलिए मैं आपको एक रैंडम इमेज यहां पर अपलोड करके दिखाता हूं और आपको बताता हूं कि कैसे आपको ये फाइल अपलोड करनी है। तो जहां पर भी आपका फोटो है आपको सेलेक्ट करना होगा। मैं इस रैंडम इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूं और इसको ओपन कर देता हूं। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपका इमेज आ जाएगा। नीचे स्कैन सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, तो यहाँ पर आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है सेम तरीके से और जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ से ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपका सिग्नेचर भी आ जाएगा। अब आपको इन जानकारी को चेक कर लेना है और चेक करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने इस फॉर्म की जो थर्ड स्टेप है वो आ जाएगा जिसमें कि आपसे सबसे महत्वपूर्ण जानकारी भरनी है जैसे कि बेसिक क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज और प्रेफरेंसेस। तो चलिए एक एक करके इन सभी जानकारी को भरते हैं। तो यहाँ पर बेसिक डिटेल जिसमें कि दिया जा रहा है कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है और इसको ओके कर देना है। फिर है आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबो, यानी कि क्या आप विकलांग है और जो आपकी विकलांगता है वो 40% या फिर उससे ज्यादा है। अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पर आपको नो कर देना है। अगर दोस्तों आप यहाँ पर यस करोगे तो आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी चूज करना होगा और जो अन्य क्वेश्चन है इनका आंसर भी करना होगा, बट अगर आप नो करते हो तो आपको इनको आंसर करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसके बाद दोस्तों जो सभी कैंडिडेट को आंसर करना है वो है यहाँ पर आपका आर यू ए चाइल्ड फैमिली मेंबर ऑफ दोज हु डाइड इन 1984 ईयर्स। अगर आप इस फैमिली से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन हो, अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है।
फिर इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे रिलीजन टू विच यू बिलोंग, तो यहाँ से आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो। डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, क्या आपकी जो कास्ट है वो रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर आती है, अगर आती है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पर नो करना होगा। अब यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का सवाल है, ये होता है कि मैंने सर मेरी कास्ट ये है कि क्या मैं रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर आता हूँ, तो ये दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी कास्ट रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर आती है या फिर नहीं आती है, ये आपको ही तय करना होगा और उसी के अनुसार यहाँ पर यस नो में आंसर देना होगा। इसके बाद दोस्तों वेदर सर्विंग इन गवर्नमेंट क्वालिफाइड क्वासी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंक्लूडिंग नेशनलाइज्ड बैंक, तो बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या आपने इनमें से किसी डिपार्टमेंट में सर्व किया है, अगर किया है तो यहाँ पर यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। हैव यू अपीयर्ड फॉर दी CWE POMT अर्लर, यानी कि क्या आपने CWE POMT में पहले भी भाग लिया है, अगर लिया है तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। अगर आप यहाँ पर यस करते हो तो आपको यहाँ पर ये लिखना है कि आपने कितने अटैम्प्ट्स किए हैं और फिर उसमें जो आपने अटैम्प्ट किए हैं वो कौन कौन से अटैम्प्ट किए थे वो आपको यहाँ पर इनके ऊपर टिक करके बताना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर नो कर देते हैं। अब ये करने के बाद नीचे आता है नेशनलिटी सिटीजनशिप, तो आपको इसमें इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। फिर है स्टेट UT NCR टू विच सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन बिलोंग, यानी कि आप किस स्टेट किस UT के अंदर अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हो, तो हम यहाँ से उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आता है स्टेट कोड और फिर नीचे है सेंटर ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, तो या जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम है वो इन लोकेशन में आप किस लोकेशन पर रखना चाहते हो, तो वही लोकेशन आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। जो मेन एग्जाम है उसकी लोकेशन या फिर उसका जो शहर है वो कौन सा रखना चाहते हो एग्जाम देने के लिए, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अभी जानकारी आपकी हो चुकी है, नीचे आते हैं पर्सनल डिटेल्स पर, जिसमें कि सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। पहले डे सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से मंथ और इसके बाद आपको अपना ईयर सिलेक्ट कर लेना है। ये करने के बाद आपका जो भी जेंडर है वो आपको यहाँ से चूज करना है और जो मैरिटल स्टेटस है वो भी आपको सिलेक्ट करना होगा। जो भी आपका स्टेटस है मैरिटल वो आपको अच्छे से सिलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद दोस्तों आपको अपने पिताजी का नाम यहाँ पर एंटर कर देना है और ये नाम भी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। मदर्स नेम यानी कि आपकी माता जी का क्या नाम है वो यहाँ पर आपको डालना होगा। नीचे आता है स्पोर्ट्स नेम यानी कि पति या पत्नी का नाम, तो अगर आप अपना मैरिटल स्टेटस के अंदर अनमैरिड के अलावा अन्य कोई स्टेटस चूज करते हो तो ये ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा और आपको ये नाम भरने का जो विकल्प है वो मिल जाएगा। एड्रेस फॉर कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी दोस्तों आपका प्रेजेंट एड्रेस है वही एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक रैंडम एड्रेस फिलअप कर देता हूँ। अगर आपका एड्रेस लॉन्ग है तो आपको एड्रेस लाइन 2 और 3 का इस्तेमाल भी कर लेना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम फिलअप करना है और इसको फिलअप करने के बाद जो भी आपकी स्टेट है वो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। इसको करने के बाद यहाँ पर आपको अपने पोस्ट ऑफिस और फिर डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड एंटर कर देना है और नीचे है सेम एज एड्रेस फॉर कोरस्पोंडेंस इफ क्लिक इफ एप्लीकेबल परमानेंट एड्रेस। तो बेसिकली ये है कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको इसके ऊपर टिक कर देना है। टिक करने के बाद ये सेम जानकारी ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी, आपको दोबारा से भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, जितनी भी जानकारी आपने भरी इनको एक बार चेक करने के बाद नीचे आना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज की जानकारी आ जाएगी, जिसमें कि सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। तो यहाँ पर एग्जाम पास और दिया जा रहा है ग्रेजुएशन या फिर इक्विवेलेंट, जो कि आपको जरूरी रूप से देनी ही होगी। तो यहाँ पर डिग्री में क्लिक करके आपको अपनी क्वालिफिकेशन चूज कर लेनी है। अगर आपकी इनमें से क्वालिफिकेशन तो सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके अपनी क्वालिफिकेशन का नाम यहाँ पर एंटर कर दीजिए। इसको करने के बाद आपने किस सब्जेक्ट या फिर किस स्ट्रीम से किया वो यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। अगर इनमें से नहीं है तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके उसको खुद से टाइप कर दीजिए। डेट ऑफ पासिंग, आपने किस डेट में पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आपको डाल देना है और क्लास आपकी क्या थी वो यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि मास्टर डिग्री की भी जानकारी देना चाहते हो और आपने की है तो सेम तरीके से आप ये जानकारी भर दीजिए। कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन देना चाहते हो तो उसकी जानकारी भी आप यहाँ पर सेम तरीके से भर सकते हो, या फिर कोई अदर्स क्वालिफिकेशन देना चाहते हो तो वो जानकारी भी आप यहाँ पर सेम तरीके से भर सकते हो। फिर यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू हैव ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम, अगर आपके पास है तो यहाँ पर यस कर दीजिए। अगर आप यस करोगे तो आपको फिर यहाँ पर डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज यानी कि इनमें से आपको कंप्यूटर की कौन कौन सी डिटेल्स आती है, जैसे कि सर्टिफिकेट इन डिप्लोमा, डिग्री इन स्टडी या फिर स्टडीड इन हाई स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, तो इसमें से जो भी जानकारी आपके ऊपर लागू होती है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे आना है और आप देखोगे वर्क एक्सपीरियंस की जानकारी
जानकारी, तो इसमें वर्क एक्सपीरियंस जरूरी रूप से नहीं मांगा है, बट अगर आप देना चाहते हो, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर दे सकते हो। नेम ऑफ द एम्प्लॉयर में यहाँ पर आपको उस कंपनी या फिर उस बंदे का नाम देना होगा जहाँ पर आपने काम किया है। डेजिग्नेशन में आपको उस पोस्ट का नाम लिखना है जिस पोस्ट पर आपने रह करके काम किया है। और फ्रॉम में यहाँ पर जो डेट मंथ ईयर है वो डेट आपको सिलेक्ट करनी होगी जब से आपने वो वर्क ज्वाइन किया था। और टू वाली डेट में आपको वो डेट मंथ ईयर सेलेक्ट करना है जब तक आपने काम किया था। नेचर ऑफ ड्यूटीज यानी कि आप किस तरह का काम करते थे वो थोड़ा शॉर्ट में आप यहाँ पर लिख दीजिए। किस वजह से आपने जॉब छोड़ी वो आप यहाँ पर रीजन फॉर लिविंग के अंदर दे सकते हो। अब यहाँ पर नीचे है अदर डिटेल्स, जिसमें कि यहाँ पर आपसे पूछा रहा है कि फॉर द सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ कैंडिडेट प्री एग्जाम ट्रेनिंग में नॉट बी हेल्ड इन केस इफ इट इज़ पॉसिबल टू होल्ड प्री एग्जाम ट्रेनिंग आर यू डिजाइड। बेसिकली ये ट्रेनिंग के बारे में प्री एग्जाम के अगर आप लेना चाहते हो तो यहाँ पर यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। अगर आप यहाँ पर यस करोगे तो आपको यहाँ पर जो ट्रेनिंग का सेंटर है वो चूज करना होगा। साथ ही वेदर यू प्रोसिक्यूशन डिटेंशन द कन्विक्शन सेंटेंस अगेंस्ट यू हैज बीन अवॉर्डेड बाय एनी कोर्ट। बेसिकली कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है या फिर आप किसी केस में दोषी पाए गए हो। अगर पाए गए हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद लैंग्वेज नोन, यानी कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है वो यहाँ पर आपको डालना है। जैसे कि मैं हिंदी डालता हूँ, हिंदी रीड करनी आती है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए, लिखनी आती है तो यहाँ पर, और बोलनी आती है तो यहाँ पर। इसके बाद मैं यहाँ पर इंग्लिश फिलअप कर देता हूँ और उसके बाद इसके ऊपर टिक करके यहाँ पर इसको मेंशन कर देता हूँ कि मुझे क्या क्या आता है। इसके अलावा अगर आपको कोई रीजनल लैंग्वेज आती हो तो यहाँ पर आपको लिख देनी है और उनके ऊपर टिक कर देना है। ये करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको वैलिडिटी और डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके जानकारी को वेरीफाई कर लेना है। और वेरीफाई करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा प्रेफरेंसेस का ऑप्शन, यानी कि आप किस बैंक को कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया को फर्स्ट पर रखता हूँ और सेकंड पर पंजाब नेशनल बैंक। इस प्रकार से आप जैसे ही नंबर वाइज इनके ऊपर टिक करते जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि इसी क्रम में आप इनको प्रेफरेंसेस दे रहे हो। तो यहाँ पर आपकी प्रेफरेंसेस आ चुकी है। अब आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा जहाँ पर आप प्रत्येक जानकारी कंफर्म कर सकते हो जो कि आपने अभी तक भरी है। और अगर आपको लगता है कि यहाँ कोई जानकारी इसके अंदर गलत है और आप उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आप इसमें अभी भी चेंजेस कर सकते हो, बट इसके बाद आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर दोस्तों पूरी तरीके से श्योर होकर के आपको एक एक करके जानकारी कंफर्म करनी है। इसके अलावा जैसे कि दिया जा रहा है आई कंफर्म दैट दिस इज माय फोटो, आपको इसके नीचे राइट क्लिक करना है, जानकारी चेक करते हुए नीचे आना है और यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन के नीचे भी आई एग्री के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आई कंफर्म दैट दिस इज माय सिग्नेचर, इसके ऊपर नीचे भी आपको राइट टिक करना होगा। अब दोस्तों पूरी तरीके से श्योर होकर के कि हाँ मेरी जानकारी सही है और उसके बाद मैं इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना चाहता तो आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक बार फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ गए तो इसमें फिर आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे किसी भी वे में, किसी भी हालत में। इसलिए आपको पूरी तरीके से श्योर हो जाना है और श्योर होकर के ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है। अब जो आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन है वो आपको क्या करना है, एक ब्लैंक पेज लेना है, उसके ऊपर अपना बायां अंगूठे का निशान लगाना है, उसको स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो चूज फाइल पर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन का इमेज है वो आपको अपलोड करना है। मैं यहाँ पर आपको इमेज अपलोड करके दिखाता हूँ। हम इसको सिलेक्ट करते हैं और ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपका इमेज आ जाएगा, आपको उसको ओके कर देना है। फिर नीचे आता है हैंड रिटन डिक्लेरेशन, तो आपको एक हाथ से लिखा हुआ डिक्लेरेशन अपलोड करना होगा। तो आपको क्या करना है, एक ब्लैंक पेज यानी कि कागज लेना है और लेने के बाद उसके ऊपर ये लाइन लिखनी होगी जो कि है आई अमजद मलिक, यानी कि यहाँ पर आपको अपना नाम चेंज कर देना है। हरबे डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट एंड वैलिड, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो आपको ये लाइन उसके ऊपर लिखनी है, चाहे ब्लैक पेन से चाहे फिर ब्लू पेन से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और लिखने के बाद उसको स्कैन कर लेना है और स्कैन करने के बाद जब आपके सामने फाइल आ जाए वो यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है। मैं अभी इस सेम इमेज यहाँ पर अपलोड कर दे रहा हूँ क्योंकि इस फॉर्म को मैं डेमो के रूप में भर रहा हूँ। बट यहाँ पर साइज देख लीजिए 50 से 100 KB के बीच आपके जो भी आपका फोटो है वो यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं उसका साइज होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर इसको ओपन करके सेम अलग तरह का फोटो अपलोड कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर कैप्चा कोड दे जा रहे हैं, कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिलअप करना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिलअप कर देते हैं और फिलअप करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको ओके कर देना है। अब ये करने के बाद आपके सामने फीस का अमाउंट आ जाएगा और यहाँ पर आपको नीचे जो कैप्चा कोड दे जा रहे हैं कैप्चा कोड फिलअप करना है
और फिलअप करने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा, जहां से आपको अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करनी है। तो यहाँ पर आपको रिडायरेक्ट किया जा रहा है। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके सामने पेमेंट का पेज आ चुका है। इसमें आप अपनी एप्लीकेशन फीस क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड प्लस एटीएम पिन, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट कैश कार्ड, क्यूआर या फिर यूपीआई। तो बेसिकली है कि इसमें सभी ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं। आप जिस भी माध्यम से अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करना चाहते हैं कर सकते हैं। आप यहाँ पर बस ये चीज ध्यान दीजिएगा, जब आप फीस जमा करें और आपकी फीस बैंक अकाउंट से कट हो जाए बट यहाँ पर वेबसाइट पर अपडेट ना हो, तो आपको दोबारा से फीस एकदम से जमा नहीं करनी है। आपको कम से कम 48 आवर यानी कि 48 घंटे का वेट करना है। इस समय के अंदर मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी जो फीस है वो वेबसाइट के ऊपर अपडेट हो जाएगी। बट अगर आप 2 बार फीस जमा कर दोगे तो फिर आपकी कोई से वाली भी फीस वापस नहीं आएगी। इसलिए इस चीज़ का ध्यान आपको फीस को जमा करते हुए रखना होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप IBPS CRP PO MT 10 ऑनलाइन फॉर्म 2020 को भर पाओगे। आई होप ये जो जानकारी है और ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।